आज हम बेटे एक्सरसाइज 1.1 कक्षा 10 की एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग करके दर्शाना था कि किसी घनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अब की बार घनात्मक पूर्णांक के वर्ग को दर्शाना है। किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m जमा 1 के रूप का होता है। तो अब की बार जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में एक घनात्मक विषम पूर्णांक था, अब की बार ये सिंपल घनात्मक पूर्णांक है, चाहे विषम भी हो सकता है और सम भी, और उसका वर्ग निकालना है। तो माना a एक घनात्मक पूर्णांक है, इसमें विषम पूर्णांक नहीं, क्योंकि दर्शाना था जो घनात्मक पूर्णांक का वर्ग दिखाना था। तो माना a एक घनात्मक पूर्णांक है और b यहाँ पर 3 लेंगे, वहाँ 6 था क्योंकि इसमें रूप है 3m या 3m जमा 1, तथा b बराबर 3 हो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसका मतलब भाजक 3 है। तो जैसे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, अब यहाँ a इक्वल टू 3 क्यू प्लस आर हो जाएगा और r का मान बेटे 0 से बड़ा या इक्वल होगा परंतु 3 से छोटा। इसका मतलब r का मान 3 से छोटा है तो 0 हो सकता है 1 या 2। तो a का मान 0 रखेंगे तो 3 क्यू प्लस 0 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 3 क्यू प्लस 1 और 2 रखेंगे तो 3 क्यू प्लस 2। अब a के मान हमारे पास 3 आए हैं, एक तो 3 क्यू, एक 3 क्यू प्लस 1 और एक 3 क्यू प्लस 2। अब मुझे इनका वर्ग दिखाना है किस रूप में आएगा। पहले लेता हूँ मैं, जब a का मान है 3 क्यू प्लस 0 तो इसका वर्ग किया तो 3 क्यू प्लस 0 का वर्ग हो जाएगा बेटे 3, 0 ऐड करेंगे तो 3 क्यू ही रह जाएगा। 3 क्यू का वर्ग 9 क्यू की 2, क्योंकि मुझे 3m के या 3m प्लस 1 के रूप का दिखाना, तो इसमें से 3 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बचेगा 3 क्यू की 2, तो इसको मैं m मान लेता हूँ तो ये 3 और ये m हो जाएगा। यहाँ m का मान 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब है जो पहली संख्या थी, एक a जो आया था घनात्मक पूर्णांक, मैंने उसका वर्ग निकाला तो 3m के रूप का आया। अब दूसरी संख्या लेता हूँ और उसका वर्ग देखता हूँ किस रूप का आएगा। दूसरी अवस्था में जब a इक्वल टू हमारा बेटे 3 क्यू प्लस 1 है तो स्क्वायर करेंगे 3 क्यू प्लस 1 का, तो a प्लस बी का वर्ग का फार्मूला लग जाएगा। a का वर्ग जमा में 2 गुना पहला गुना दूसरा 2ab जमा b का वर्ग, ये फार्मूला होता है a प्लस बी का वर्ग a की 2 प्लस 2ab प्लस b की 2। तो 3 क्यू का वर्ग, यहाँ b का मतलब 1 है तो 2 गुना में a गुना b, a 3 क्यू था और b 1 था और b का वर्ग खोला बेटे 9 क्यू की 2 जमा में 6 क्यू जमा 1। इन दोनों में से 3 कॉमन ले लो बेटे, क्या आएगा 3 क्यू का वर्ग जमा 2 क्यू जमा 1। इसकी जगह 3 क्यू की 2 जमा 2 क्यू को m मान लेता हूँ तो ये 3m जमा 1, तो यानी कि दूसरी संख्या का वर्ग किया वो 3m जमा 1 के रूप का आ गया। यहाँ m इक्वल टू है 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 क्यू। अब एक और संख्या बचती है, वो है हमारे पास 3 क्यू प्लस 2। अब इसका वर्ग देखते हैं ये किस रूप का आता है। जब तीसरी अवस्था में जब a बराबर 3 क्यू प्लस 2 है तो a का स्क्वायर हो जाएगा 3 क्यू प्लस 2 का स्क्वायर, इसका भी वर्ग खोलेंगे a प्लस बी का वर्ग, a का स्क्वायर प्लस 2 गुना पहला गुना दूसरा 2 3 क्यू गुना 2 और जमा में दूसरे का वर्ग 2 क्यू की 2। अब 3 क्यू का वर्ग होता है बेटे 9 क्यू की 2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पर 3 दूनी 6 दूनी 12 क्यू, तो ये 12 क्यू प्लस 2 का वर्ग है 4। इस 4 को भी क्योंकि मुझे प्लस 1 का रूप चाहिए तो 4 को लिख सकता हूँ मैं 3 जमा 1, 3 यहाँ और 1 यहाँ, इसको ब्रैकेट में डालेंगे तो इसमें से 3 कॉमन आ जाता है, ये बनेगा 3 क्यू की 2 जमा का 4 क्यू जमा 1 प्लस 1। अब ये इसकी m की जगह ये ले लेगा तो 3m प्लस 1, तो m यहाँ पर 3 क्यू की 2 जमा 4 क्यू जमा 1। इससे क्या सिद्ध हुआ कि किसी भी घनात्मक पूर्णांक a का वर्ग या तो 3m आया है या 3m जमा 1 के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ m कोई भी पूर्णांक है, मतलब m पहले स्टेप में m का मान कुछ और है, दूसरे में m का कोई कुछ और है, तीसरे में m का मान कुछ और है। तो m कोई भी पूर्णांक हो सकता है, लेकिन जो किसी घनात्मक पूर्णांक का वर्ग होगा वो या तो 3m आएगा या 3m जमा 1। इसमें संख्या थी 3 और एक संख्या का वर्ग तो 3m के रूप में आया और बाकी बची हुई 2 संख्याओं का वर्ग किया तो 3m जमा 1 के रूप का आया, 3m जमा 1 के रूप का है। इससे ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी समाप्त होता है। क्लियर।